श्रीनगर के सफाकदल इलाके में गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर आतंकियों ने 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। इनकी पहचान स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के ईदगाह इलाके में स्कूल के अंदर घुसकर आतंकियों ने शिक्षकों पर लगातार फायरिंग कर दी। दी रेजिस्टेंट फ्रंट TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि घाटी में जो आम नागरिकों पर हमले हो रहे हैं वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए किए जा रहे हैं। बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि लोगों का आपस में भाईचारा खत्म हो सके। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि इस तरह की साजिशों के जरिए कश्मीर के मुसलमानों की छवि को खराब किया जा रहा है। लोगों को दिखाया जा रहा है कि घाटी में लोग प्यार और भाईचारे के साथ नहीं रहते। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने घाटी में शिक्षकों पर हुए आतंकी हमले पर कहा कि कश्मीर के बिगड़ती स्थिति को देखकर परेशान हूं, जहां एक छोटा अल्पसंख्यक समुदाय लक्ष्य बन रहा है। उन्होंने कहा कि नया कश्मीर बनाने के भारत सरकार के दावों ने वास्तव में घाटी को नर्क में बदल दिया है। सरकार कश्मीर को अपने चुनावी हितों के लिए दुधारू गाय के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यही उनका एकमात्र फायदा है। धर्मनगरी कटरा में 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र महोत्सव की शुरुआत हो गई है। डिवकॉम डॉक्टर राघव लंगर ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस उत्सव के दौरान डोगरा संस्कृति से लेकर माता की झांकियों को भी प्रस्तुत किया गया। डिवकॉम डॉक्टर राघव लंगर द्वारा ज्योत प्रज्वलित कर इस नवरात्र महोत्सव की शुरुआत की गई। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके सफाकदल में आतंकियों ने वीरवार की सुबह फिर 2 नागरिकों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। वो दोनों बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल ईदगाह के शिक्षक थे। ये पूरी हत्या नियोजित तरीके से की गई। आगामी परीक्षा की तैयारियों की योजना को लेकर शिक्षकों की मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में 2 आतंकी घुस आए और सभी शिक्षकों के नाम पूछे। स्थानीय मुस्लिम शिक्षकों को छोड़कर 2 गैर मुस्लिम शिक्षकों को आतंकियों ने मीटिंग के बाहर निकाला और स्कूल परिसर में लाकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर गहन तलाशी अभियान चलाया हुआ है। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने श्रीनगर में 2 गैर मुस्लिम अध्यापकों की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कातिल कहीं भी चूहे के बिल में छिप जाए, हम उन्हें बाहर से निकालकर दंड दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अल्पसंख्यक की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना राष्ट्र की जिम्मेदारी है। कश्मीर में जो भी अल्पसंख्यक है वो पूरी तरह महफूज रहेंगे। उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार के जन संपर्क कार्यक्रम के तहत कश्मीर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जिला बडगाम के दूध पथरी इलाके में स्थानीय जन विकास योजनाओं का जायजा लेने के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की। पाकिस्तान की एक और करतूत सामने आई है। अब सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हथियारों और गोला बारूद की खेप भेजी गई। सीमा सुरक्षा बलों के जवानों ने वीरवार को सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 232 राउंड सहित अन्य साजो सामान को जब्त किया। यह हथियार आतंकियों के लिए भेजे जाने की आशंका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि हथियारों की खेप उठाने के लिए कौन आने वाला था। बहरहाल सीमावर्ती क्षेत्र में BSF के जवानों ने सघन तलाशी अभियान चलाया हुआ है। श्रीनगर में पिछले कुछ दिनों से चुन चुन कर की गई नागरिकों की हत्या से कश्मीर के मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने इन हत्याओं की निंदा करते हुए कहा कि कोई भी धर्म मासूमों बेकसूरों की हत्या की इजाजत नहीं देता। ये कहीं नहीं होता। मुफ्ती आजम ने कश्मीर में मारे गए बेकसूर लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि पूरा कश्मीर उन परिवारों के साथ खड़ा है। पूरा मुस्लिम समाज उन परिवारों के दर्द को महसूस कर रहा है और इस दुख की घड़ी में वह हर शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि यह हत्याएं कश्मीर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास में की जा रही है।
लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। कश्मीर में सदियों से सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा बरकरार है, इसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। उन्होंने लोगों से इस मौके पर भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के प्रयासों और उनकी संपत्तियों से कब्जे हटाने की कवायद के बीच पाकिस्तान की ओर से फिर से 1990 जैसे हालात पैदा करने की लगातार साजिश रची जा रही है। घाटी में पिछले 3 दिनों के भीतर 5 नागरिकों की आतंकियों द्वारा हत्या कर दी गई। इससे पहले कश्मीर में आतंकियों ने 5 अक्टूबर को 3 अलग-अलग स्थानों पर 3 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। इन हमलों में 3 नागरिकों की मौत हो गई थी। वहीं बीते गुरुवार को सफाकदल इलाके में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर आतंकियों ने 2 शिक्षकों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें दोनों शिक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई। कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर उन पर हमले कराने के साथ अब उनके मंदिरों को जलाने की कोशिश को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को ये रास नहीं आ रहा कि सरकार ने कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों से कब्जा हटाने का अभियान शुरू किया है।